इन तमाम बातों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदा मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हम ये देख रहे हैं कि आज जो है PTI के अंदर जो है वहाँ से तनकीद की आवाज़ें आ रही हैं। कल भी एक आपके रहनुमा थे, उन्होंने आके आज न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जी क्या क्या कमज़ोरियाँ थी मार्च में। आज फिर मैं देख रहा था एक्स पे, शाहिद खट्टक साहब आपके MNA हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब हमारी क़यादत ने काफ़िले लाने का ऐलान किया लेकिन ना ला सकी, पंजाब की वो तरफ इशारा कर रहे थे और बकौल उनके कि सियासी कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं था। कुछ बताइएगा इस पूरी सूरत हाल पर। देखें, ये तो खैर एक सानवी बातें हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में आज तो बहुत ही एक अफसोसनाक दिन है। मुझे तो ऐसे लगा कल जैसे कि हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है और ये तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी जो है पुलिस और रेंजर्स तो लग ही नहीं रहे थे। जिस तरीके से बत्तियां बंद करके रात के शब खून मारा गया है, जिस तरीके से फिसाइयत की इंतहा कर दी गई है, जिस तरीके से आंसू गैस फेंक कर जो है पूरे से आप बादल करके और फिर सीधी गोलियां मार के और सैकड़ों बंदों को ये शहीद किया गया है और 1900 के करीब गोलियां लोगों को लगी हुई हैं जिस तरीके से, और बाद में उनकी गाड़ियां सारी जो है, जो बेचारे मरने वाले गाड़ियां, जाहिर है वो गाड़ियां कहाँ से लेके जा सकते थे, और वो किया गया। और जिस तरीके से बाद में उनकी मोटरसाइकिल और सब कुछ साफ़ करके और आज माशाल्लाह पवित्र साफ़ कर दिया है। ऐसे लगता था जैसे यहाँ सहूनी कुव्वतें आई हैं, इसराइल ने हमास पे हमला किया है और उड़ा के जो है परे मार के जो है कब्जा कर लिया है। अरे बाबा, ये वो आपका दर्द अपनी जगह, ये सबसे स्याह तरीन दिन है। जी जी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका दर्द अपनी जगह, लेकिन हमने कल के प्रोग्राम में भी इस पे बात की थी कि जो मुबैना हलाकतें या बकौल आपके जाबाहक लोग हुए उसके ऊपर बात की थी, हमने बड़ी तफसील से की थी। आप यकीनन आज भी प्रोग्राम में मेरा इरादा है करने का, लेकिन मैंने कहा बात उससे शुरू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसमें बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की। वहाँ पर हमने देखा कि कारकुनों में जज्बा भी था, एक कसीर तादाद निकली भी, लेकिन कहते हैं ना कि जो उसको कहते हैं पूरे प्रोग्राम को मैनेज सही तरह से नहीं कर सके। अब जाहिर है कि जब आप किसी सियासी अमल में जाते हैं तो आपको रद्द अमल का भी एक एंटिसिपेट करते हैं कि हुकूमत क्या क्या कर सकती है, तो रूल आउट तो नहीं किया जा सकता था कि स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स हुकूमत ने पहले भी इस्तेमाल किए, तो ये तमाम चीज़ें सोचनी तो थी ना पहले। तो ज़रा सा आप लोगों को अपने आप से भी सवाल तो करना चाहिए। जी नहीं, देखिए क्या मेरा मतलब, मुझे समझ नहीं आया आप क्या समझते हैं कि हम ये तवक्को करते हैं कि ये जो है इस तरीके से जो है गोलियां मारेंगे सीधी? हम ये तवक्को करते हैं कि ये हमारे पुरअमन एहतजाज को जो है आइन की धज्जियां उड़ाते हुए ये हवा में बखेर देंगे? हम ये तवक्को करते कि ये सारे एजेंसीज जो है, पुलिस है, रेंजर्स है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये हुकूमत है, ये सारे CTD हर चीज़ जो है पाकिस्तान सारे की जो है यहाँ फोर्स लाकर और फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया जाएगा और इस तरीके कंटेनर को जला दिया जाएगा और इस तरह लोगों की लाशें जो है गायब कर दी जाएंगी। आज भी पॉली क्लिनिक के बाहर जो है जुलूस निकला हुआ है कि हमारी लाशें तो कम से कम वापस करो, पिम्स के बाहर और पॉली क्लिनिक के बाहर। और जो आपका सहाफ़ी जो है ईमानदारी से वो रिपोर्टिंग करता है, मतीउल्लाह जान, उस पर चर्च का मुकदमा डाल के और उसको जो है जुडिशियल रिमांड, उसका फिजिकल रिमांड खैर से बागैरत हमारी अदलिया ने दे दिया है उसको। जब आप इस तरह के फिसाइयत करेंगे तो मुझे बताएं कि कौन दुनिया का बंदा जो है इसको तसव्वुर कर सकता है कि हम आईनी रियासत हैं और हमारा एक इमरानी मुआहदा है कि इस तरीके से हदूद व क़यूद के अंदर सभी इदारों ने काम करना है। और अगर इस तरह से आपने जो है करना है, अगर आप बुरा ना माने, क्या प्लानिंग हो सकती है? मैं कह रहा हूँ अगर आप बुरा ना माने, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। देखिए PTI की तरफ से मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं कि इतनी शहादतें हुई बकौल आपके, आप एक फिगर दे रहे हैं, आपके कोई और रहनुमा कोई और। कल रऊफ हसन साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी हम कंपाइल कर रहे हैं और हम दोबारा से ऑफिशियली देंगे कि क्या है, तो चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। फिर दूसरी बात ये, पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी 30 बरस रिपोर्टिंग की, ये तो कभी नहीं हुआ था कि जी लाशें गायब हो जाएं। हमने कराची में बड़ा देखा, मार्के देखे, लड़ाइयाँ देखी, कत्लो गारत गरी देखी। तो ये जो इल्ज़ाम है कि जनाब लाशें गायब हो गई, ये ज़रा सा बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी मुश्किल है हज़म करना। जी अभी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, अभी कैमरेमैन ले आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। पॉली क्लिनिक के सामने लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, मेरे इलाके से लोग आए हुए हैं,
वो कहते हैं कल हमने अपनी आंखों से लाशें देखी हैं, लाश देखी है, गोली लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी हम ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। आज गए हैं तो वो कहते हैं कौन सी लाश और कौन सा जो है आपका जो है, यहाँ तो ना कोई लाश है, ना कोई बंदूक है, ना कोई गोली है, ना कोई कुछ है। अब इस तरह से रियासती जब जबर किया जाएगा और फिर इस तरह से, तो आप क्या समझते हैं हमें कहते हैं सबूत दें। ओ भाई आपने तो शबखून इस तरीके से मारा, लोगों को तो कैमरे तो एक तरफ रहे, लोगों की चीखें निकल के जिस तरीके से आपने भगाया लोगों को, और भगौड़ों भागते हुए लोगों को गोलियां मारी हैं उस तरीके से, कौन आपके खिलाफ सबूत लेके आएगा? अस्पताल वाले लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भिजवा देता हूं अभी कहें तो। आपकी क्या कर इस वक्त पॉलीक्लिनिक भी मुकर्रा है, पिम्स भी मुकर्रा है, दोनों मुकर्रे हैं कि कौन सी लाश। क्या आपके पास क्या आदाद शुमार है? आप क्या कहते हैं, कितने आप वो कर रहे हैं, कितनी इलाके तुम्हें बकौल? मैंने तो जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जनरल ने जो 278 शहीद और 1900 गोलियां बुलेट रिडन हमारे इंजर्ड जो है, मैंने तो वो जो केपीके के एडवोकेट जनरल ने दिया, एडवोकेट जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो मैंने तो उसके फिगर्स को कोट किया है। और मेरे पास जो आई हुई हैं वो तो 6 लाशें तो जो है केपीके वाले ले गए। मेरे जो इलाके से जो लाशें हैं वो कल तो इन्होंने तस्दीक की, 32 एक थे और 22 एक थे। वो अब कहते हैं गायब है, वो कहते हैं कि जी कौन सी लाश और कौन सा जख्मी। आप अभी आ जाओ तो मैं कैमरामैन आपके ये बताइए वो आकाश कराची से फौरन करेंगे कि हमने लाश कल खुद देखी है और आज वो मुकर्रे हैं। अरे मुझे ये बताइए कि किसको आप क्या समझते हैं जो हाई हैंडेड टैक्टिक्स हुई, जो इस्तेमाल हुई, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये बकौल आपके के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका कसूर है? क्या क्या किस तरह से देख रहे हैं उसको आप? और कोई इसके ऊपर आप कोई FIR कराएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूं और उस 4 रुकनी या 5 रुकनी कमेटी जो बनी हुई है उसका मैं हिस्सा हूं। हम कंपाइल बिल्कुल कर रहे हैं, सब तरीके से लेंगे, हम उनके नाम भी लिखेंगे। वजीर आला KPK ने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया जो है उनके एक हर मकतूल के वरसा को देना जो है उन्होंने ऐलान किया है। इंशाअल्लाह हमसे जो हो पाएगा ज़ख्मियों के इलाज के लिए भी और जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को भी जो मुआवजा देंगे। मगर एक बात बताओ, क्या ये हम मुल्क रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, या 1971 से भी बुरा हम हशर करना चाहते हैं? KPK के आपने वजीर आला का कल रात को जो बयानिया सुन ही लिया ना, उन्होंने कहा जूतियां भी हम नहीं आपको संभालने देंगे अगर आपने इस तरह की हरकत की। और ये कहते हैं कि जी वफाक कर चढ़ाई कर दी। ओ भाई, वफाक चारों सूबों की इकाइयों का साझी मलकियत है। जब पंजाब का भी उतना ही हक है इस पर, इस्लामाबाद पर, जितना KPK का हक है, जितना सिंध का हक है, जितना बलोचिस्तान का हक है, फिर ये क्यों कहते हैं चढ़ाई कर दी? अरे भाई, अगर अंधी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, फॉर्म 47 की एक नाजायज हुकूमत है, एक काबिज और गासिब है, तो उनके ऊपर आपने एहतजाज करने के लिए, यहाँ एहतजाज आपका आईनी और कानूनी हक है, और पुरअमन एहतजाज के लिए ही हम आ रहे थे। और इस तरह से आप सलूक करते हैं अपने मुल्क के लोगों के साथ, इस तरह सलूक करते हैं। अच्छा, पॉइंट वेल टेकन। ये इसके ऊपर बात होगी। मैं एक और इशू पे आपके पास आना चाहूंगा। खोसा साहब, मुसलसल खबरें आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी कि आपके कई रहनुमाओं ने, सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया, 1-2 के और नाम आ रहे हैं। और अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि जी अली मोहम्मद खान को जो है सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और असद कैसर साहब को चेयरमैन। तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि जी जिस तरह से आप लोगों ने मनसूबाबंदी की थी इस पूरे एहतजाज की, वो हस्ब तवक्को नहीं रहा, इसीलिए जो इस्तीफे भी आए और इसीलिए जो है क़यादत में भी तब्दीली हुई। देखें, एक बात तो ये है कि सिर्फ इमरान खान साहब ही ये कर सकते हैं जो आप तब्दीलियों का, ये आपके चैनल्स ही के तवस्सुत से अलबत्ता राजा सलमान अकरम साहब का जो है मैंने देखा है, और उसमें ये है कि उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात के पेश नज़र दिया है। वो ज़ाती वजूहात तो खैर ऐसी होती हैं, लेकिन जाहिर है उन पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने क्यों कर जो है वो फ़ाल किरदार अदा नहीं किया है। देखें, मुझे समझ नहीं आती है कि इस फिस्तायत में आप जो मर्जी कर लेते, जब आपकी किसी की जो है इज्जत महफूज नहीं है, कोई भी किसी की जान और माल महफूज नहीं है, जब फिस्तायत की इंतहा पर जो है ये मुक्तदर हल्के चले जाते हैं, तो फिर उसका मुझे बताएं कि कोई क्या कर सकता है? टक्कर मारो आप लोहे की दीवार के साथ,
आपने रियासत के साथ वफा नहीं की है। 1971 में आपने मैंडेट मानने से इनकार कर दिया, मुल्क को भाड़ में जाए आपने दो लख्त कर दिया। अब आप चाहते हैं कि यही बनाना रिपब्लिक के तौर पर ये 4 इकाइयों में तकसीम करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि छोटी छोटी रियासतें बने, जिस तरह गल्फ स्टेट बनी है या रशियन जो है वो स्टेट्स बनी है जब यूएसएसआर टूटा है। तो आप ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे नहीं, वो तो आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इसी किस्म की बातें की कि जनाब रियासत को सोचना होगा, अपने जो है तज़ादात को हल करना होगा, ख़त्म करना होगा। अच्छा, मैं फिर वो जो आपकी तंजीम के मामलात की तरफ अगर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊँ, ये जो बात आई है कि इमरान खान ही को कोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने इस बात का मतलब इजाज़त दे दी, हुक्म दे दिया कि चेंजेस लाए जाएँ। आपके ख्याल में इन चेंजेस के बाद, इन तब्दीलियों के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा पार्टी की उसके ऊपर, स्ट्रेटजी पे, हिकमत अमली पे? देखें, आप भी मौजूद थे, आपके कैमरे भी मौजूद थे। इससे बड़ा मैंने आज तक इस जो है इकट्ठ इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखा है। क्या लोगों के जोश और जज्बे में कोई कमी थी? क्या लोगों की जो है यहाँ आमद में कोई कमी थी? क्या क्राउड जो है वो कम था? क्या हम लोग इनकी तमाम तर जबिल्लत के बावजूद के ये जो है मोहसिन नकवी रोज़ आकर कहता था, और आईजी आपका इस्लामाबाद रोज़ कहता था, और आपका जो है ये अता तारर रोज़ कहता था कि कोई आके तो दिखाए, ये जो है डी चौक पर हम जो आएगा फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, और वगैरह वगैरह धमकियाँ देते हुए हफ्ता हमारे कान पक गए हैं सुनते सुनते। क्या हम डी चौक पर नहीं आए? अच्छा, अब ये अब आइंदा की क्या हिकमत अमली है? अब आगे कंटेनर्स के नहीं लगाए हुए थे। ये आज तक इस तरह से कंटेनरिस्तान आपने देखा है इस्लामाबाद में कि तीन टियर्स लगे हुए थे, एक कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर, फिर भी लोग जो है जम्मे गफीर था, ऐसा बड़ा क्राउड कभी नहीं आया। और आप इससे ज्यादा क्या तवक्को करते हैं? लोगों का जरा जज्बा तो देखते, गम गुस्सा तो देखते, गैज़ो गज़ब तो देखते। मैं कहता हूं कि सारे मिलकर ये सारी जमातें हुकूमती सारी मशीनरी इस्तेमाल करके भी अगर इसका अशरे अशीर भी कर जाए ना, नहीं, तो आपके कारकुनों के जोश जज्बे पे कोई वो बात नहीं, सवालिया निशान उठा रहा। अब लेकिन सवाल कि आइंदा क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? अब क्या मजीद एहतजाज करेंगे, इसी तरह के एहतजाज करेंगे, या कोई और उसमें तब्दीली लाएंगे उसके अपने तरीक़ेकार में? किसने कहा है? हमारा तो एहतजाज जारी और सारी है यार। तहरीकें इस एक फिक्र होती है, एक सोच होता है, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, ना मिसमार कर सकते हैं। एक लोगों के जहनों में रच बस गई है कि ये चोर, डाकू, लुटेरे, गासिब पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं। आपका ख्याल है लोग इस बात को फरामोश कर देंगे, भूल जाएंगे? आपका क्या ख्याल है फॉर्म 47 की पैदावार वाली हुकूमत जो 17 सीटें सिर्फ जीती है, 17 सीटें 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और 180 सीटें जीतने वाला वो जेल में है। आपका क्या ख्याल है ये फ्रॉड पच जाएगा? लोगों के जहनों से ये उतर जाएगा, मिसमार हो जाएगा? अरे बाबा, ये नहीं उतरेगा। हम तहरीक की शक्ल में हैं और तहरीक ये जारी और सारी है। अब आप इसको धरने की शक्ल देते हैं या तहरीक की शक्ल देते हैं, इस तरह एक और चीज पे आप कमेंट कर दें। जराए से खबरें चल रही हैं कि जी काबीना के इजलास में अक्सरियत ने ये राय दी कि जी केपी की जो असेंबली है उसको मतलब है वो कर दें और वहां पे गवर्नर राज लगा दें। क्या इस पे आप क्या कहेंगे? फिर हम देखते हैं ये शौक भी पूरा कर। अरे बाबा, ये शौक पूरा कर लें। पहले भी पाकिस्तान तोड़ा था हमने 1971 में, जिसने 162 सीटें ली थी, हमने उसको नहीं दिया था इक़्तिदार। हमने 80 सीटें वालों को दे दिया था, उससे आधे वाले को, और उनको जो है यही गद्दारी का फतवा देकर हमने मुल्क तोड़ दिया था। अब भी अगर शौक पूरा कर लें। मेरा सवाल ये था कि आइन के लिहाज से उसका क्या तरीक़ेकार क्या होगा? अगर हुकूमत ऐसा करती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर कब इलेक्शन कराने पड़ेंगे इन्हें? अरे बाबा, इमरजेंसी लगाएंगे, 232 की गवर्नर राज लगाएंगे, असेंबली तोड़ेंगे तो फिर री इलेक्शंस करवाएंगे। अगर असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर ही की मशावरत पर टूट सकती है ना, असेंबली तो नहीं टूट सकती है। इमरजेंसी लगाएंगे या गवर्नर राज लगाएंगे तो वो भी शौक पूरा कर लें। अगर इनको चाहिए कि ये जो है वाकई हमला हो वफाक पर, तो फिर ये हरकत करेंगे, क्योंकि पश्तून जो है वो बाहर कैफ जो है हर एक के। मैं आखिरी बात करूंगा कि हुकूमत मुज़ाकरात पे तैयार नहीं है,
आप लोग भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, तो मामला सुलझेगा तो कैसे सुलझेगा? यहाँ पे गुफ्तशनीद के दरवाजे बंद हो गए, एक दूसरे पर बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा। वे फॉरवर्ड क्या है आपके नजदीक? किस हुकूमत की बात करते हो? हुकूमत तो है ही नहीं। अरे बाबा, इन्होंने जो है जेट भेजा, जेट पर हमारा जो है बैरिस्टर सैफ को लाया गया यहाँ, और फिर उसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर साहब जाता है, अडयाला जेल खोली जाती है सुबह 8 बजे, और फिर 2 घंटे पार्लेज होते हैं, और पार्लेज पे ये कहते हैं हम छोड़ते हैं इमरान खान को, बाकी चीज़ें टेबल पर बैठते हैं। लेकिन हफ्ते के बाद हमने फ़र्क ये था कि हम कहते थे आज करें, किस लिए हफ्ते या 10 दिनों के बाद? ये तो लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप का जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये तो लेकिन खुदा साहब अगर 8-10 दिन के बाद छोड़ रहे थे, मैं ये करूं कि 8-10 दिन के बाद अगर हुकूमत ने वादा किया था छोड़ने का, तो ये तो निगोशिएट कर सकते थे ना आप लोग के जी, बनी गाला उनको शिफ्ट कर दें, अस्पताल में रख दें, मतलब है एक वे फॉरवर्ड तो निकल रहा था। तो ये यहाँ पे जो आप लोग क्लोजर नहीं ला सके उन्होंने गुफ्तगू का, तो ये तो फिर जो तनकीद हो रही है आपकी तो क़यादत पर, मतलब है लीडरशिप पे, तो दुरुस्त हो रही है। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ये आप सरेंडर कर करके आपने जो है इसको, ये पुलिस स्टेट से आपने गैरिजन स्टेट बना दिया। यही कॉम्प्रोमाइजेस करते करते, यही जो है आपने यील्ड करते करते, सरेंडर करते करते, एक दफा एक मर्द आहन तो है ना, कम से कम डटा हुआ है कि नहीं, अवाम को आज़ादी दिला के हकीकी रहूंगा और आइन पर अमलदारी यकीनी बनाऊंगा। मुझे जो है शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़िर साहब की बात सुनी, गुफ्तगू सुनी। जो असल मसला है वो ये कि जनाब यहाँ पर कोई लचक दिखाने के लिए फरीक तैयार नहीं हो रहा है। हुकूमत की ये पोजीशन है कि जी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आपने लबो लहजा देख लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अगर जमहूरियत है इस मुल्क में, जैसी भी सही, उसमें अगर इत्तेदाल नहीं है, गुफ्तगू नहीं है, तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आती है, उन पर आती है कि जिनके पास इख्तियार है और इक़्तिदार है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इसी इशू पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।